आज जो बात मैं आप लोगों से करने वाला हूँ वो तमाम महिलाओं को समर्पित है। और मैं भगवान से प्रे करूंगा कि भगवान इतनी शक्ति मुझे दे कि मैं आप सभी महिलाओं को थोड़ा सा दिशा दर्शन मार्गदर्शन कर सकूं। पिछले कुछ समय से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे पुरुष अकेले ही लड़े जा रहे हैं, अकेले ही मीटिंग में आते हैं, अकेले ही सब कुछ करते हैं। महिलाओं का खासा रोल उनके व्यवसाय में नहीं होता है। तो मैंने बेलदार जी से कहा कि बेलदार जी ऐसा है कि कोई महिलाएं ऐसी होती है, शायद वो अपने आप को उस स्तर तक नहीं ले जा सकती है जो संपूर्ण टीम का नेतृत्व कर सके, जबकि वो कर सकती है पर उनको लगता है कि वो नहीं कर सकती। और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो तो बहुत अच्छे से लीडरशिप कर सकती है, नेतृत्व कर सकती है, पर पता नहीं वो उनको भी कहीं ना कहीं विश्वास की, अपने आप पर डाउट है या विश्वास की कमी है। तो हमने सोचा कि चलो आज ये सेशन तमाम महिलाओं को समर्पित किया जाए और उन्हें कुछ मार्गदर्शन किया जाए। मैं आपको बता दूं, भारत एक पुरुष प्रधान देश है और हम सब लोग भारतीय कल्चर में बचपन से लेकर यहाँ तक। पुरुष प्रधान का मतलब ये होता है कि घर के ज्यादातर फैसले पुरुष लोग लेते हैं। ज्यादातर घरों में पुरुष ही काम करते हैं और वो कमा के लाते हैं, तो उनको लगता है कि महिलाओं ने सब हमारा सुनना चाहिए। और सुनना भी चाहिए क्योंकि परिवार को अगर चलाना है तो ऐसा नहीं है कि हम छोड़ सकते हैं। पर अब इस बिजनेस को जब हमने करने का निर्णय लिया है और भगवान ने इस बिजनेस को हमारे जीवन में यदि भेजा है, तब इसको किस स्तर पर और कैसे कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर मुझे आप पूछोगे कि सर इस बिजनेस को क्यों करना है, तो मैं आपको ढेर सारे कारण दे सकता हूँ, ढेर सारे कारण दे सकता हूँ इस बिजनेस को क्यों करना है। तो ये जरूरी भी है कि इस बिजनेस को क्यों करना है, क्या मिलने वाला है इस बिजनेस को करने से, क्यों महिलाओं ने इसको करना चाहिए, क्यों किस तरह से इसको करना चाहिए। क्योंकि महिलाएं घर परिवार में बच्चों को संभालना होता है। घर में अगर सास ससुर है तो उनको भी संभालना पड़ता है, ज्वाइंट फैमिली है तो वहाँ तगड़ा संघर्ष होता है। बच्चे को स्कूल लेके जाना है, स्कूल से लाना है, बच्चे को स्कूल लेके जाना है, दो दो बच्चे हैं तो बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ती है। हस्बैंड को समय पे टिफिन देना पड़ता है, रात में देर रात तक मीटिंग चलती है, आने में देरी हो जाती है, सुबह उठने में तकलीफ। सुबह अगर बच्चों की स्कूल है, हस्बैंड को ड्यूटी पे जाना है, तो इन तमाम संघर्षों के बीच महिलाएं कहीं ना कहीं इस बिजनेस के साथ में समझौता कर लेती है। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये बिजनेस ना तमाम दुखों के ऊपर ना एक जबरदस्त रामबाण इलाज हो सकता है। आपकी जो भी पीड़ा है, आपकी जो भी तकलीफ है, उन तमाम तकलीफों के ऊपर ये बिजनेस ना एक बहुत अच्छे इलाज का काम कर सकता है। ज्यादातर महिलाओं को पता है कि उनके घर में आर्थिक स्थिति क्या होती है। ज्यादातर महिलाओं को ये भी पता है कि पैसों की कमी के कारण मन को किस कदर मारना पड़ता है। कभी कभी पुरुष लोग तो अपने सोच विचार में एक हरफन मौला की तरह जी लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ज्यादातर महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, अपने खुद के भविष्य को लेकर बहुत ही जिंदा दिली से सोचती है। और उसके पीछे का कारण भी है, उन महिलाओं की प्रायोरिटी में बच्चे, फैमिलीज आती है, उनका नंबर बाद में। कल हमारी चर्चा हो रही थी, हमारी एक जो कलीग्स लेडीज है उसने कहा कि सर आपको पता है महिलाएं उपवास क्यों रखती है। मैंने कहा भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, पुराने जमाने में ऐसा था कि घर के सारे तमाम सदस्य खाकर हाथ धोकर उठ जाए और जो बचा खुचा है वो महिला के हिस्से में आता। तो फिर महिलाएं सोचती चलो आज उपवास ही रख लेते। तो यहाँ से उपवास की ना एक श्रृंखला शुरू हुई। उन्होंने कहा, मैंने कहा कोई हर्ज नहीं, मानने में मुझे कोई तकलीफ नहीं, और दम भी लग रहा है बातों। क्योंकि नारी को सहन शक्ति कहा गया है, नारी को त्याग की मूर्ति कहा गया है, और नारी को ही आदि शक्ति कहा गया। आदि शक्ति का मतलब आप जानते हो, पहली शक्ति जहां से पुरुष का जन्म।
इतिहास में अगर आप झांक कर देखोगे तो बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने महापुरुषों को जन्म दिया। अगर हम महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, अगर जीजा माता नहीं तो शायद हम शिवाजी महाराज को नहीं देख पाते, या उनके कर्तृत्व से हम रूबरू नहीं हो पाते। तो महिलाओं में इतनी शक्ति है कि वो कहा गया है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी महिलाओं का हाथ होता है। मैं तो कहता हूँ हाथ भी होता है, पाँव भी होता है, और पूरा दिमाग भी होता है। नहीं, महिलाएं ना आज की शक्ति अगर देखा जाए तो महिलाएं कहाँ नहीं है आज। राष्ट्रपति महिलाएं बन गई। आज की राष्ट्रपति हमारी महिला है, माँ महिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। इससे पहले संसद भवन में लोकसभा स्पीकर भी रही, प्राइम मिनिस्टर भी रही, स्पेस में जाके रिसर्च करके भी आई। झांसी की रानी खूब बनी, मर्दानी झांसी वाली रानी भी बनी। युद्ध के मैदान में भी, आसमान में भी, जल में, थल में, हर जगह महिलाएं अपनी सफलता का परचम लहरा। तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं में वो शक्ति नहीं है। हाँ, पर उन शक्तियों को उजागर करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि महिलाएं भूल जाती कि उनमें क्या शक्ति। पीड़ित भी महिलाएं होती है, घरेलू हिंसा का शिकार भी महिलाएं होती है। हाँ? बच्चे तकलीफ भी कभी माँ को दे देते हैं, पति भी पत्नी को तकलीफ दे देता है। हाँ, कभी कभी माँ बाप बच्ची को बहुत सारे बैरियर्स लगा देते हैं, बेटा तू ये नहीं कर सकती, बेटा तू वो नहीं कर सकती। खैर आज तो माहौल अच्छा है, लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में अगर बच्ची का जन्म हो जाए तो घर वाले कोसते हैं कि बेटी को जन्म दिया, बेटे को नहीं दिया, क्योंकि हम पुरुष प्रधान संस्कृति के बीच में रहते हैं। और यहाँ ऐसे देखा जाता है, ऐसे सुना जाता है कि बच्चा जो है वो कुल का दीपक है। वो बाद में कुल को बुझाए तो भी चलेगा, लेकिन सोचो तो सही कि बच्चा कुल का दीपक है। तो हमने अक्सर महिलाओं को दूसरे स्थान पर देखा। वो घर के काम भी करेगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, पिछले 10 साल के आप 10th क्लास के महाराष्ट्र बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट देख लो आप, टॉपर लड़कियां ही। क्योंकि जिन महिलाओं को जिम्मेदारी का एहसास होता है ना, वो इतिहास बदलने में कभी पीछे नहीं हटती। तो मैं सोचता हूँ कि इस बिजनेस में महिलाएं कैसे पीछे रह सकती है। तो सभी महिलाओं को मैं खुशखबरी दे दूं, इस बिजनेस में 67% यानी कि 67%, 67% यानी कि 67% महिलाएं इस बिजनेस में सफल। और वो बड़ी विश्वास के साथ में माइक हाथ में लेकर स्टेज पर से कहती है कि हमारी शादी हुई, हस्बैंड ने तो हमें कहीं नहीं घुमाया, पर इस बिजनेस के माध्यम से हमने हमारे पति को 22 देशों की यात्रा दी। आपने पिछले कुछ वक्त पहले हमारी एक सीडी जरूर सुनी होगी, मैं और मेरा अहंकार। और इसे भी पुरुष और पुरुषी अहंकार बहुत होता है। पुरुष को महिलाओं को नीचा दिखाने में, पीछे दिखाने में ना बड़ा मजा आता है। तू मेरी पत्नी है, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, प्लान नहीं दिखा सकती, तू बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए बाहर नहीं जा सकती। तो इन तमाम चैलेंजों के बीच भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप इस बिजनेस को इत्मीनान से बना सकते। मैं धीरे धीरे तमाम पहलुओं को स्पर्श करने वाला हूँ। उससे पहले मुझे जरूरी लगा कि आपको एहसास करवा दिया जाए कि महिलाएं यदि ठान ले तो वो एक नए विश्व का, एक नई दुनिया का निर्माण कर सकती। अगर एक बार महिलाएं विद्रोह पर उतारू हो जाए ना, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं। पर हमारे बिजनेस की जो 4 फंडामेंटल्स है, उसमें पहला है फैमिली। फैमिली, होप्स, रिवॉर्ड्स एंड देन फ्रीडम। ये 4 रिवॉर्ड्स है हमारे बिजनेस। तो पहला है फैमिली। कोई महिला इस बिजनेस को इसीलिए बना रही है क्योंकि वो अपने बच्चों का अच्छा भविष्य देखती है। कोई महिला इस बिजनेस को इसीलिए बना रही है कि वो हस्बैंड एंड वाइफ, राजा रानी की तरह रहना पसंद करती है। कोई महिला इस बिजनेस को इसलिए बना रही है कि वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, इसके लिए वो काम करती है। वो अपने वजूद को महत्व देना जानती है, वो अपने अस्तित्व को निखारना जानती है। इसीलिए महिला इस बिजनेस को। मैं सैल्यूट करता हूं तमाम महिलाओं, जो तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी इस बिजनेस में टिकी है
और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रही। इस बिजनेस में न जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो आपसे पहले इस बिजनेस में आकर उन्होंने तूफान गति से काम करके अपने नाम के सफलता का झंडा गाड़ दिया है। आज लोग उनको सुन सुन के इस बिजनेस को बनाते हैं। हम कितनी सारी महिलाओं को डायमंड रितिका राय जी की सीढ़ी प्रमोट करते हैं। क्या नाता है उनसे हमारा, क्या रिश्ता है उनसे हमारा। ना हम उनको कभी मिले हैं, ना वो हमको कभी जानते हैं, पर हम उनकी सीरीज क्यों प्रमोट करते हैं? क्योंकि तमाम संघर्षों के बावजूद एक महिला सफलता के शिखर पर पहुंच सकती है, ये उन्होंने साबित करके दिखा। बस एक विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। और जो भी आपको लगता है ना संघर्ष कुछ पलों का मेहमान होता है, मैं मानता हूं कि ये घाव और असर गहरा, लेकिन कुछ पल का मेहमान होता है। तो सबसे पहले महिलाएं इतनी तो खूबियां अपने अंदर डेवलप कर ले कि वो अपने पति का, अपने फैमिली का विश्वास जीत ले, मन जीत ले। वो पास में बैठकर प्यार से पति को समझाए कि मैं जो भी कर रही हूँ हमारे भविष्य के लिए कर रही हूँ। आप मेरा साथ दो तो हम बहुत जल्द इस बिजनेस में डायमंड जाएंगे। अगर आप साथ नहीं देना चाहते हो तो कम से कम मेरा हौसला तो मत दो। संवाद का सेतु बनाना होगा आपको, विश्वास जीतना होगा आपको। जिस दिन आप अपने फैमिली का विश्वास जीत लोगे ना, तो दुनिया को जीतना आसान नहीं है। क्योंकि कभी-कभी हस्बैंड होता है ना, वो वाइफ को रोकता है। अरे क्या तू बिज़नेस बिज़नेस करती रहती है, दूसरा तेरे दिमाग में कुछ आता नहीं क्या? और जिसको बिज़नेस समझ में आ जाता है कि मैं मेरी बात करूँ, मुझे बिज़नेस के सिवा सोचता ही नहीं है कुछ। मैं लिप्त हूँ बिज़नेस में, क्योंकि इस बिज़नेस से जो मेरा जीवन बदला है ना, मैं कुछ भी कर लेता इस संसार में, तो इतना जीवन मेरा बदलने वाला था नहीं। तो मैं सैल्यूट करता हूँ इस बिज़नेस को, मैं नतमस्तक हूँ इस बिज़नेस के सामने। जिन भी महिलाओं को इस बिज़नेस की जो खूबियाँ, बारीकियाँ समझ जाती है ना, इससे क्या मिलने वाला वो समझ में आ जाता है, तो महिलाएँ रुकती नहीं है, रुकती नहीं। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपने आप को साबित किया। हर क्षेत्र में डंके की चोट पर सफलता को अपने नाम किया है। आज बड़ी-बड़ी कंपनी की सीईओ है महिलाएं। बड़े-बड़े क्षेत्र में नाम बना रही है। तो हम भी ना अपने जो छोटे से मकान, छोटा सा कमरा जो है ना, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। सारी दुनिया हमारी है। हम दुनिया पे राज कर सकते हैं। हम क्यों सिकुड़ के रहे भाई कि सुबह उठे खाना बनाओ, शाम को सिर्फ खाना बनाओ, क्या इतनी सी जिंदगी बना ले? तो आप कहोगे सर खाना नहीं बनाना है क्या? बनाना है, लेकिन बाकी वक्त अपनी जिंदगी को बना। और मैं तरीके भी बताऊंगा आपको कि आप समय कैसे चुरा सकते हो, समय कैसे निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊं। तो पहला मेरा कहना आप लोगों से यह है कि आप ना अपने परिवार का विश्वास जीत ले। आप प्यार से सारी बातों को मानकर, कभी कभी हो सकता है कि आपकी बातें ना माने लोग, तो आप इस बिजनेस को स्मार्ट तरीके से भी बना सकते हैं। जिस जैसे जैसे आप इस बिजनेस में कुछ वक्त बिताते हो ना, जैसे जैसे आप इस बिजनेस को सीखते जाते हो ना, तो आपकी ना बहुत सारी ऐसी शक्तियां है ना, जन्म लेना शुरू कर देती। बहुत सारी शक्तियां है ना, जन्म लेना शुरू कर देती है। तो आप गौर से एक बार ये देखना है, सोचना है कि आप इस बिजनेस से चाहते क्या, और इस बिजनेस से जो चाहते हो, इस बिजनेस में वो खूबी है, वो क्वालिटी है, वो ताकत है जो आपको दे सकता है। तो आप अपने परिवार का दिल जीतना, ये आपको आ जाना चाहिए। और इसमें एक बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा, डेल कार्नेगी जी। उस बुक में ना लोगों से किस तरह से व्यवहार किया जाता है, इसके ऊपर बढ़िया लिखा है। दूसरा है कि मेंस फ्रॉम मार्स और वुमेन्स फ्रॉम विनस, ये बहुत ही अच्छी किताब। इन किताबों से ना आपको ना बहुत बार आपके हस्बैंड की साइकोलॉजी आपको समझ में आएगी, ये जो मैं दूसरी किताब की जिक्र कर रहा हूँ। और उसके हिसाब से आपको बात करना भी आ जाएगा। जिसको दिल जितना आ गया ना, वो कुछ भी कर सकता है। फिर भी आपका हस्बैंड नहीं मान रहा है, तो आप अपने लेडीज मेंटर के साथ एक बार अपने फैमिली को समझा सकते हो। फिर भी ना मान रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको स्मार्ट काम करना शुरू कर देना चाहिए, जिसके माध्यम से आप ज़ूम पर इस बिज़नेस को बना सकते हो। अपने फैमिलीज़ में, अपने सोसाइटी में, अपने अड़ोस-पड़ोस में कुछ कस्टमर्स बनाकर। आज ज़ूम आ गया है। देखिए आज बहुत सारे लोग हम इसको ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर, तो इससे आप धीरे-धीरे आपके अंदर वो सारे स्किल बिल्ड हो।
फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस को बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये सरल वाला भाव आना बड़ा मुश्किल है, ये सिंपल वाला भाव आना बड़ा मुश्किल है। हमने इसको बहुत सारा स्ट्रेस ले लेते हैं कि भाई ये मेरे से होगा क्या, नहीं होगा, समझ में नहीं। तो क्या कर सकती है महिलाएं, मैं बताऊं आप, आपकी सोसाइटी में, पड़ोस की सोसाइटी में, आपकी बिल्डिंग में, पड़ोस वाले बिल्डिंग में आप ना कुछ सेशन ले सकते हैं। अगर आपके पास आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट है तो आप ब्यूटी सेशन लेकर बहुत सारी महिलाओं को टच एंड फील करवा सकते हैं। अगर आपके पास होम केयर का किट है तो बहुत सारी महिलाएं ना, बहुत सारी कपड़े धोते धोते हाथों में फंगस आ चुके हैं ना, वो उनको बार बार कुछ ना कुछ स्किन की बीमारी लग रही है ना, बहुत सारे मार्केट के केमिकल के प्रोडक्ट यूज कर कर, तो आप बहुत सारे फैमिलीज में जाकर होम केयर के डेमोज कर सकते हैं, जिससे आप बहुत सारे कस्टमर्स बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास एमवे क्वीन, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उसको लेने का प्रयास करिए। अगर आप उसको नहीं ले पा रहे तो आपके अपलाइन से लेकर जल्दी से उसको ना एमवे क्वीन के डेमो सीख जाइए आप। जगह जगह एमवे क्वीन के डेमो करना शुरू करिए आप। इससे आपका कस्टमर बेस तगड़ा हो, कस्टमर बेस तगड़ा होने से आपके अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे, वही पैसे आप अपने हस्बैंड को दिखा सकते हो कि देखिए मैंने इतना काम करके इस महीने में इतना पैसा बनाया है, अगर आप हमारा साथ देते हो तो हम इस बिजनेस से 50,000, 1 लाख, 2 लाख की भी इनकम बनाएंगे, जिससे हमारे तमाम जो चैलेंजेस है ना वो कम होने के चांसेस है। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारी महिलाएं कर सकती है पर वो अच्छे से नहीं कर पा रही है। सुबह का आप, बहुत सारी महिलाएं, जैसे कि आप वॉकिंग को जाते हो तो वहां पर बहुत सारी महिलाओं से बात कर सकते हो आप हेल्थ कॉन्शियस को लेकर, क्योंकि महिला में अक्सर देखा गया है कैल्शियम की कमी है, खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, आपके पास नंबर वन न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है। जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक को जाओ तो बहुत सारी महिलाएं आपको दिखती है, तो दोस्ती बनाकर आप उनसे आपका अनुभव साझा कर सकती हो। आप उनको न्यूट्रीलाइट के बारे में समझा सकते हो, आप उनको होम केयर के बारे में समझा सकते हो, आप उनको ब्यूटी के बारे में समझा सकती हो। आज बहुत सारी महिलाएं हेल्थ कॉन्शियस हो गई है, बहुत सारी महिलाएं महिलाएं खूबसूरत दिखना चाहती है। आपके पास बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन है, आप ये तमाम चीजें उनके साथ कर सकते हैं। आपकी टीम में जो भी जुड़ रहा है आप उनके साथ में एक ना हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना है ना। महिलाएं इस चीज को लेकर बहुत ही गहराई से सोचती हैं कि जिस तरह से पुरुष जो होता है ना उसको बहुत सारे लिमिटेशन आते हैं, लेकिन एक महिला दूसरी महिलाओं को ना बांध देती है। एक गहरी दोस्ती हो जानी चाहिए। आपके बिजनेस में जो भी आ रहा है वो आपका एसेट है, वो आपके बिजनेस को बढ़ाने वाला या बढ़ाने वाली ना बहुत ही बड़ी ताकत है। अब उनके साथ में एक अच्छी दोस्ती करने की आवश्यकता है। अपने आप को सिकुड़ के मत रखिए आप, अपने आप को बंदिशों में मत बांध के रखिए आप, अपने आप को मौका दीजिए आप। हाँ, अपने ऊपर विश्वास करिए आप, धीरे धीरे चीजें सीखने से पूरी हो सकती है। हमें इस बिजनेस से जो मिलने वाला है ना वो कोई साधारण काम नहीं। इस बिजनेस में डायमंड चले जाओ आप तो 60-70 लाख की सालाना इनकम, फाउंडर डायमंड करोड़ तक छू जाता है, ये कोई साधारण इनकम नहीं। तो आप क्या 6-7 फैमिली को अच्छे से विश्वास नहीं दे सकते? 6-7 फैमिली के साथ आप अच्छे से दोस्ती नुमा माहौल नहीं बना सकते, एक बढ़िया सी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपको मैं बता दूं एमवे में क्या है, सबसे अहम चीज संबंध जो है ना, जो रिलेशनशिप है ना, वही डायमंडशिप। तो हमारे गुरु जी की कितनी बढ़िया सीढ़ी है, संबंध बनाओ सफलता पाओ। तो जो रिलेशनशिप बनती है ना वो बहुत मायने रखती है सफलता की। कोई महिला आपके बिजनेस में एंट्री करे, उसे ऐसी दोस्ती बना लो, वो आपसे बात ना करे तो उसको अच्छा ना लगे। आप ये कर सकते हो। लेकिन मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में देखता हूँ, आज हम बेलदार जी से बात कर रहे थे कि भैया ये ऑर्गेनाइजेशन में तो एक भी लेडीज एक्टिव नहीं है, खाली जेंट्स ही घूम रहे हैं हाथ में कंधे पे गदा लेके, जय हनुमान जय हनुमान। तो ये वानर सेना ठीक नहीं। अगर आप राम से सीता अलग कर दो तो भाई रामायण कंप्लीट होगी? राम सीता को पूजा जाता, हाँ? सीता राम कहा जाता, पहले सीता को कहा जाता। राधा माधव कहा जाता, पहले राधा को कहा जाता। नहीं, तो नारी शक्ति को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं आज हर जगह कीर्ति को लेके घूम रहा हूँ, हमारे नामदेव बेलदार जी हर जगह जाते, सूर्यका मैडम को लेके जाते। अगर हस्बैंड एंड वाइफ जाते तो सामने से हस्बैंड एंड वाइफ आकर बैठते, तो हस्बैंड से ज्यादा बिजनेस वाइफ के समझ में आता है, और वाइफ ही नहीं है वहां पर, हस्बैंड बोलता है हाँ विचार करूँ सांग तो सोच के बताता हूँ, काय का सोचता हूँ, काय का बताता है? वो तो आईपीएल का दीवाना है, वो काय का बताता है? हाँ, वो तो साउथ इंडियन मूवी देख रहा है, दे दनादन मारा मार, वो काय का बताता है? वो तो दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी कर रहा है।
वो क्या आएगा बताते आप। महिलाएं इन तमाम चीजों से दूर होती है क्योंकि वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर गहराई से सोचती है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट कि जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ को अपने साथ में ले, और जितनी भी महिलाएं हैं वो भी अपने हस्बैंड से कनेक्ट होकर बार बार उन्हें बताए आप कहाँ पे हो, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ पर कैसा प्लान चल रहा है। ये जरूरी है आपकी बड़ी सफलता। कुछ अकेली महिलाएं जब फोन कॉन्टैक्ट करती है, जब प्लान दिखाने जाती है, तो मुझे पता है उन्हें बहुत सारा चैलेंज झेलना पड़ता है। क्योंकि जैसे आप फोन कॉल करते हो तो सामने वाला, हम इंडिया में है, सामने वाला क्या मतलब निकालता है हमारे समझ में नहीं आता। तो ये छोटे मोटे चैलेंज आपको रोक नहीं सकते। आप कॉल ही ऐसे करो, भाई साहब, भाई मेरे, मेरे भैया, मेरे चाचा जी, मेरे अंकल, इस तरह से बात करो आप। हाँ? किसी का गलत मकसद अगर आपसे बात करने का है तो तुरंत बोलो कि मैंने आपसे बात किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे भाई से बात कर रही हूँ, आपकी आवाज बिल्कुल मेरे भाई की जैसी। किसी भी क्षेत्र में जाओगे आप तो ऐसी नजरों का, ऐसी बातों का सामना तो करना ही करना है। किसी भी सेक्टर में नौकरी करती हुई महिलाओं को तो ये चैलेंज झेलना ही पड़ता है। पर इन चैलेंज को अगर आपको ओवरकम करना है तो आपके अंदर आपको दुर्गा वाली शक्ति लानी होगी, वो काली वाली शक्ति लानी होगी आप। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, मैं बता दूं आपको, पूरा डिपेंड करता है हमारे व्यवहार को। तो ज्यादातर महिलाएं डर कर पीछे हट जाती है, सर ये थोड़ा सा ठीक से अनुभव नहीं आ रहा है मुझे ठीक से। कुछ नहीं होता है, ये लोग बड़े डरपोक होते हैं, बड़े कमजोर होते हैं। आप एक बार दहाड़ोगे तो वापस से वो कहीं दिखाई नहीं देंगे आप। और वैसे भी जिसके, वो कहते हैं ना कि नारी शक्ति एक ऐसी है ना, वो हिम्मत भी नहीं करता उसको देखने को। थोड़ा सा सुबह में मॉर्निंग में जाओ तो थोड़ा सा कराटे भी सीख लो आप। हाँ, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ता है ना। इस बिजनेस को करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको वो सारी शक्तियां सीखनी पड़ेगी। लेकिन कैसे ऐसे नकारे कमजोर लोगों के कारण आप अपने बिजनेस में और अपनी सफलता के साथ समझौता नहीं करोगे, लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, क्योंकि ईश्वर ने आपको शक्ति दी। मुझे याद है कि हमारे मीनाक्षी मैडम जी बिजनेस में जब शुरू शुरू आई थी, तो हमारे सुनील खैरना जी प्लान नहीं दिखा रहे थे क्योंकि उनको तुरंत पैसा आ रहा था। वो शाम में क्लासेस लेते थे। तो मैडम ने कहा, ये डेमो किट क्यों लेके आया हो घर, एक तो इसको उठा के बाहर फेंको या प्लान दिखाओ। अब मैडम ने गुस्सा किया, सर ने प्लान दिखाना शुरू किया तो चले गए ना फाउंडर प्लाटिनम, और विदेश की यात्रा शुरू हो गई थी। एक महिलाएं ठान लेना तो सब कुछ होता है। ठानना जरूरी है। और कौन सी चीज हमको रोकती है मैं बताऊं आपको, जो हमारे दिल और दिमाग में उपजता है ना, वही हमको रोकती है। और सब बुरे नहीं होते, बहुत लोग अच्छे होते हैं। कुछ लोग, चंद लोग बुरे होते हैं जिसके कारण अच्छे लोग भी बदनाम होते हैं। आप अपने आप को कमजोर मत समझो। ईश्वर ने आपको तमाम शक्तियां दी है, और आपके पास तो 100 डायल करने के लिए 100 नंबर है ही। हाँ, आज प्रोटेक्शन भी बहुत है। आप घर में ज्यादा चैलेंज हो रहा है तो घर से अगर आपने 100 नंबर डायल किया, घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हूँ, तो आप तो सोच भी नहीं सकते कि मारने वाले की क्या वहां पे हैसियत, मतलब क्या हालत हो सकती है। तो डरने की आवश्यकता है। लेकिन फैमिली को मैनेज करना आपको आ जाना चाहिए। अगर आपको पता है कि इस बिजनेस को बनाने से, शाम के 2 घंटे देने से आप इस बिजनेस में डायमंड जा सकते हो, आप इस बिजनेस में एमरल्ड जाकर साल के 40 लाख बना सकते हो। मेरी एक बात ध्यान सुनना, कि मैं कुछ महिलाओं को जानता हूं, जैसे कि सीमा वैभव मैडम है, उनके अंदर एक लीडरशिप। फिर उनको लगा कि शाम के समय सर मैं नहीं जा सकती, मुझे शाम में खाना बनाना पड़ता है। तो देखो, सुन लो आप, खाना बनाने के लिए अगर आप बाहर से कोई लेडीज हायर करोगे ना, तो वो 2 या 3 हजार, 2 या 3 हजार लेगी, जो खाना बनाएगी, बर्तन साफ कर देगी, झाड़ू पोछा करेगी। आज हमारे घर में तमाम कामों के लिए बाहर से महिलाएं आती, वो सुबह का काम, दोपहर का काम सब कर जाती है। दो दो बार आकर बर्तन धो के चले जाती है। मेरी मम्मी को किसी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो खाना बनाती है खुद, कीर्ति उनको हेल्प करती है, दोनों मिलकर बना लेती है। तो आपको पता है कि बाहर से अगर आप किसी को हायर करते हो इन कामों के लिए तो 3 हजार, हद हो गए 5 हजार, वो भी मुंबई जैसे शहर में 5 हजार, बाहर नासिक में और भी कम, और शहरों में और भी कम। तो उनको काम पे लगाओ आप। वो 2-3 हजार के काम के लिए जो लोग बने, उनको वो काम दे दो। आप 2-3 लाख के लिए बने हो तो 2-3 लाख कमाने वाली महिलाएं 2-3 घंटे में बर्बाद मत करो अपने समय को। आप टाइम को मल्टीप्लाई करना सीख लो आप। बड़े बड़े हॉस्पिटल के जो मालिक, बड़े बड़े कंपनी कारखानों के जो मालिक, वो खुद आकर वहां काम नहीं करते हैं, लेकिन वो काम करने वालों को, टैलेंटेड लोगों को हायर कर लेते हैं। तो आप ना
हायर करना सीख लो। आप शाम के समय 2 घंटे 3 घंटे के लिए महिलाओं को काम पे रखो। आपके पास में अगर आप अकेले हो तो आपके माँ बाप को बुला लो। जैसे हमने 2017 में सबसे पहले ये काम किया, हमने हमारे माँ बाप के सामने जाकर सर झुकाए, उनके कदमों में हमने अपना सर रखा, उनको कहा कि हमें आपकी आवश्यकता है, हमारे बच्चों को आपकी आवश्यकता है, दादा दादी बच्चों को चाहिए। मेरे पिताजी ने कहा नहीं बेटा, मैं इतना खेत छोड़ के नहीं आ सकता, खेतों में पानी है। हमने कहा पिताजी, खेत कहीं दौड़ा नहीं जा रहा है, आप आओगे तो मेरे बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलेगा। और 2017 से हमने माँ बाप को बहुत रिक्वेस्ट की। माँ बाप पहले वो रहते, रुक नहीं सकते थे, गांव वाले थे, 8 दिन 10 दिन के बाद उनको घुटन सी होती थी, उनको तकलीफ सी होती थी। लेकिन उनको हमने फायदे के बारे में समझाया, हमने भविष्य के बारे में समझाया, अच्छे से काउंसलिंग की उनके साथ। आज 2017 से हम माँ बाप सब बच्चे हमारे साथ में रहते, तो हमारे फैमिली का बहुत बड़ा ना कहते हैं ना प्यार बन गया है कि हमारे बच्चे अब हमसे ज्यादा हमारे माँ बाप के साथ में रहते। आज हम यहाँ शाहपुर में हम पति पत्नी, हम सोमवार से आए हुए हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमारे मम्मी के पास है। अब हमारे पास वो कम रहते, दादा दादी दादी के पास रहते, दादा दादी भी खुश हो जाते नाती पोती का प्यार पा ना, कितना खूबसूरत हो जाता है। हो सकता है कि हस्बैंड के माँ बाप ना आए तो वाइफ के माँ बाप को बुला लीजिए आप, कि आपके किसी रिश्तेदार को बुला लीजिए आप, घर में एक ऐसा माहौल बनाइए आप, क्योंकि आप ना एक युद्ध की तैयारी कर रहे हो। इसके लिए आपको हवन करना पड़ेगा, और ये हवन में कुछ संविधाएं डालनी पड़ती। तो संविधाएं आपकी नींद की हो सकती है, कुछ पैसों की हो सकती है। तो ये करने से आप इस बिजनेस में बड़ा रोल प्ले करने वाले। तो आपके घर में हमेशा किसी एक रिश्तेदार को बुला के रखो आप। हम भी आज हमारा काका का लड़का है या फिर काका की लड़की है, हम लेके आते हैं उनको, बच्चों के साथ उनका टाइम स्पेंड होता है, बच्चे थोड़े से फैमिलियर बनते हैं। अगर आप बच्चों को दादा दादी से दूर रखोगे ना, तो बच्चे भविष्य में भी तकलीफ देते हैं। उनको पता है कि आपने अपने माँ बाप को रखा नहीं, तो हम काहे आपको रखेंगे। तो कुछ चीजें बनती है, बच्चों के ऊपर संस्कार करना भी बहुत जरूरी है। मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा गाँव में इतना बड़ा अच्छा इतना ये घर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कहा पिताजी आपको तो पता ही है हमारा इमोशनल पार्ट है, लेकिन इसके पीछे एक हिडन उद्देश्य जो है मेरा, इसके पीछे जो छुपा हुआ मेरा एक जो रहस्य है, मैं आपको बता दूँ। अगर मैं मेरे बेटे को गाँव से नहीं जोड़ूँगा ना, अगर मैं रिश्तेदारों से नहीं जोड़ूँगा ना, तो भविष्य में कट जाएँगे, और मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे बच्चे हर दिवाली की छुट्टी में और हर समर वैकेशन में गाँव में आएँगे, गाँव के रीति-रिवाज को देखेंगे, गाँव के संस्कार को समझेंगे, और वो सीखेंगे कि गाँव में जो भारत बसता है, वो किस कदर बसता है, किस तरह से खेती की जाती है, किस तरह के संस्कार होते हैं, कैसे जॉइंट फैमिलीज़ होती है, गाँव के बच्चे किस तरह से खेलते हैं। क्योंकि हम जिस गाँव में खेले हैं, हमारे अंदर इतनी वो कहते हैं ना डेयरिंग कहाँ से? हम तो लंबे पेड़ से पानी में छलांग लगा के कूद जाते थे, पता ही नहीं मरने वाले की जीने वाले, इतने बड़े रिस्क लेते थे हम लोग खेलने कूदने में। बहुत बार पता चला पानी में छलांग लगाए, पानी की इतना ही पैर को लगा, टूट गया, बहुत बार कुछ कहाँ-कहाँ हुआ। लेकिन क्या है ना, वो पता है ना कि आपको बरगद का पेड़ होता है गाँव में, उसकी जो बरगद के पेड़ को ना आपको पता है उसकी रूट ज़मीन पे लटकती है, तो दौड़ते आओ उस रूट को पकड़ो, इधर से उधर झूलते रहो, तो हाथ भी मजबूत, मतलब भुजाएँ भी मजबूत, और टूट के गिर गए तो सर भी मजबूत। बताऊँ आपको? तो ये सब सीखने वाली बात। तो आप अपने फैमिली को ना पूरी तरह से प्रोटेक्ट करिए, ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों के साथ में एक साथ रहने की कोशिश करिए। आप शाम का समय आपका बर्बाद ना हो। इसलिए कुछ महिलाओं को अगर हाथ से कपड़ा धोना होता है, तो उनका पहला ड्रीम रहे कि वो ऑटोमेटिक वाला वॉशिंग मशीन घर में लेके आएँगी इसी बिज़नेस से। तो उसमें कपड़े धोने का टेंशन खत्म। हाँ, बर्तन साफ करने के लिए मैं अपनी महिलाएँ हायर कर। अभी क्या होता है कि हमने एक टीचर से रिक्वेस्ट किया कि टीचर अगर आप हमारे बच्चों को पढ़ाओगे तो हम बच्चे को जाकर क्लास छोड़ो, क्लास से लेके आओ, तो बड़ा संघर्ष होगा, बड़ा एहसान होगा आपका अगर आप हमारी बातों को मान लोगे तो। तो टीचर ने हमारी बातों को मान लिया, आज हम यहाँ होते, लेकिन टीचर सुबह जाकर बच्चों को पढ़ाकर फिर घर जाती है, तो बच्चों को हमारा लाना लेके जाना तो वो किस्सा खत्म हुआ। स्कूल में जाने के लिए हमारी माताजी बिल्डिंग के बाहर आ जाती है, वहाँ से बस बच्चों को लेके जाती है, शाम में जब बस आती है तो वापस माँ वहाँ चली जाती है। तो कुल मिलाकर हमने बहुत सारा अपना समय, अपनी एनर्जी बचाई, कुछ बहुत सारे अलग-अलग ढंग से काम करके। तो आप भी ऐसे अपनी ना खूबियों को बाहर निकालिए, ऐसे अटके मत रहिए कि इस कारण मैं जा नहीं पा रही हूँ, सर आज शाम 6 बजे मेरा बच्चा स्कूल से आएगा, 6 बजे उसको लेना पड़ेगा, 7 बजे उसको ट्यूशन के लिए छोड़ना पड़ेगा। ऐसा मत करिए आप। इससे क्या होगा ना, कभी-कभी हम बच्चे के कारण इस बिज़नेस को बनाने में, आगे बढ़ने में कंजूसी कर देते हैं। मैं कहता हूँ बच्चों को कारण बनाओ इस बिज़नेस में डायमंड जाने का, क्योंकि आपके बाद बिज़नेस उन्हीं का तो है।
उन्हीं के तो भविष्य में बिजनेस है। अगर आप एमवे का होम पेज ओपन करते हो तो वहां पर एक रश्मिता मोहंती नाम की जो एक महिला है, वो बताती है कि उनके पिताजी ने आज से 25 साल पहले एमवे बिजनेस साइन किया और आज पिताजी विरासत में उनको डबल डायमंड वाला बिजनेस छोड़ के गए। डबल डायमंड का मतलब जानते हो आप? एक दिन का 1 लाख रुपए का इनकम। विरासत में पिताजी क्या छोड़ गए बेटी के लिए? एक दिन का 1 लाख रुपए इनकम वाला बिजनेस। तो जब मैं रश्मिता जी से मिला, गोवा में हम लोग गए थे, प्लेटिनम फोरम में एज ए गेस्ट स्पीकर मुझे बुलाया गया था, उन्हें भी बुलाया गया था एज ए डबल डायमंड, और हम एमरल्ड बन के गए थे वहां पर। तो तब मैंने उनसे पूछा, तब उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि ये जो बिजनेस है ना, मेरे पिताजी ने मुझे जो दिया है, सर मैं डबल डायमंड से शुरू कर रही हूँ। एक बार सोचिए आपका बच्चा कहाँ से शुरू करेगा? जीरो से तो नहीं शुरू करेगा। मैंने कहा वो नौबत तो नहीं आने देंगे, हमारा बच्चा भी इसी तरह से, हम भी इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करेंगे और हमारा बच्चा भी इस बिजनेस को क्राउन से शुरू करेगा। क्राउन से हम सारा बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे जो इस बिजनेस के कारण खुशी भरा माहौल जी रहे हैं, हमारे माँ बाप खुश है, गांव में हमारा बहुत बड़ा घर बन गया। अभी हम लोग कल्याण में कुछ बड़ा सोच रहे हैं, नासिक में बड़ा सोच रहे हैं। ताकत आती कहाँ से? बिजनेस से आती। तो कीर्ति मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम क्यों लेट करें? हम क्यों इसको छोटे छोटे कारणों में अटक कर बड़ी सफलता से दूर रहे? भाई हमारी तो योद्धा वाली सोच है, हमारी योद्धा वाली सोच है। आप एक आत्मविश्वास के साथ चलो, आंखों में आंखें मिलाकर बात करो। थोड़ा सा मैं कहूं आपको, क्या होता है ना कि एक बार बात की बात है, मैंने बचपन में सुना था कि सांप जो ना उस समय मतलब विषैले सांप नहीं हुआ करते, उनके अंदर पॉइजन नहीं हुआ करता था। ये बात मतलब मैंने बचपन में सुना। तो कोई भी बच्चे उनके साथ खेलते थे तो कोई उनकी पूंछ पकड़ के ऐसे उनको घुमा के फेंक देता था। फिर वो बड़ा परेशान हुआ और उसने भगवान से अर्जी लगाई कि हे भगवान, तुमने हमको ऐसा बनाया, ना हाथ है ना पैर है, बच्चे आते हमको ऐसे घुमा के फेंक देते, तो क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा जा, मैं तेरे अंदर अभी जहर भर देता हूं। जो तुझे पूंछ पकड़ के घुमाएगा एक बार डस लेना, मर जाएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फुटकारना। तो मैं कहूँ महिलाओं, फुटकारना सीख लो आप थोड़ा सा, ये जरूरी है। अगर आप फुटकारोगे नहीं ना, तो कहते हैं ना वो लोग कैसे ही है, कमजोर को ही लोग तकलीफ देते हैं। ये विश्व का संदेश है। हर कमजोर, हर सहने वाला हमेशा से दबाया जाता, गुलाम बनाया जाता। और अगर गुलाम को यह एहसास हो जाए कि वो गुलाम है, तो वो क्रांति की राह पे निकल पड़ता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लाइन। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप ना फुटकारना सीख लो, आप दहाड़ना सीख लो। आप, दुनिया बड़ी कमजोर है, वो आप ऐसे आंखें निकाल कर देखते ही छूमंतर हो जाती है, लेकिन आपको आंखें निकालना पड़ेगा, अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। ऐसे छोटे मोटे कारणों से आप बड़ी लड़ाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सभी महिलाओं को पता है, उनके जॉब के यहाँ चैलेंज आता है, प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब है, गवर्नमेंट में कहीं जॉब है, हर जगह उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एमबीए में करते। हाँ, ज्यादातर आपको पता होगा कि किन नजर से लोग देखते हैं, तो महिलाओं तो अच्छे से जानती कि पुरुष की नजर किस नजर से उनको देखती है। मार्केट में, बाजार में, कहीं भी चले जाओ आप, तो इसीलिए महिलाएं घूमना थोड़ी ना बंद कर सकती। लेकिन एक शेरनी अगर आ जाए ना, दहाड़ना अगर शुरू कर देना, तो वो लड़ सकती है, कलेजा तोड़ सकती है, सामने वाले का जीना मुश्किल कर सकती है। सीख लो आप ये सारी बात, लेकिन इन छोटी मोटी कारणों से बड़ी सफलता से अछूता नहीं रहना। प्लानिंग करो कि 2 साल में प्लैटिनमशिप करनी है, 3 साल में एमरल्डशिप करनी है, 5 साल में डायमंडशिप करनी है, दैट्स इट। उसके लिए प्लान दिखाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, आप रोजाना कॉलिंग करके जूम पर प्लान दिखा सकती हो। आप आपके लेडीज अपलाइन के साथ में प्लान के लिए जा सकती हो। और इससे क्या होगा, बहुत सारी महिलाओं की एक बहुत बड़ी यूनिटी बनी, माँ दुर्गा वाली शक्ति बनी, गैंग बनेगी, गैंग। पता चला कि 10-15 महिलाएं मिलकर कहीं हेल्थ सेशन चल रहा है, कहीं ब्यूटी सेशन चल रहा है, कहीं एम्फिक्विन का डेमो चल रहा है, कहीं होम केयर्स के डेमो चल रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना, आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट। अभी मैंने देखा कि हमारी टीम में बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको पता है कि भाई आर्टिस्ट कितना पावरफुल है, खुद उनके स्किन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, लेकिन उनकी जुबान ही नहीं खुलती कि पड़ोस वाली किसी को एक बार टच एंड फील करवाया जाए। टच एंड फील करवाना बहुत जबरदस्त मायने रखता है हमारे बिजनेस में।
रिटेलिंग के लिए। तो ये सारा काम धीरे धीरे महिलाओं को सीखना चाहिए। अपना समय किस तरह से चुराया जाए, कौन चुरा रहा है आपका समय, कहाँ जा रहा है आपका समय। क्या आप बच्चे को क्लास में भेजने के बाद, स्कूल में भेजने के बाद भी आप पढ़ा रहे हो, तो बच्चा भी जिएगा कि क्या करे। मैं बताऊं आपको, मैं तो कभी कभी भूल भी जाता हूँ कि मेरा बच्चा कौन सी क्लास में। कीर्ति जैसे बोलती है, बताओ बताओ कौन से क्लास में, डिवीजन पता है क्या। मैं बोलता हूँ, अरे हमारे माँ बाप कभी जिंदगी में हमारे क्लास में नहीं, तो हम जीवन में पीछे रहे क्या। और मैं अच्छी बात बताऊं, हमारे बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हम अपने गोल पे काम करते हैं, वो अपने गोल पे काम करते हैं। आपके बच्चे अगर सही नहीं कर रहे तो मुझे माफ करना, आप सही नहीं कर। आपके बच्चे बच्चे अगर आपका नहीं सुन रहे तो मुझे माफ करना, आप ही अपना नहीं सुन रहे। आपके बच्चे अगर आपकी बातों से परहेज कर रहे हैं तो आप भी अपने बातों को फॉलो नहीं कर रहे हो। लेकिन जिस दिन आप अनुशासन में आकर खुद सारा काम करना शुरू करोगे तो आपके बच्चे भी खुद सारा काम करना शुरू करेंगे। बहुत सारे लीडर्स हमारे यहाँ आते हैं, बहुत सारे लीडर्स हमारे घर आते हैं, वो लेकिन वो कभी हमारे बच्चों की मस्ती, कभी झगड़ा नहीं देखेंगे, कभी सुनेंगे नहीं। आज तक कोई नहीं कहेगा कि हम इस दिन आए थे और रविंद्र जी आपके बच्चों का झगड़ा चल रहा है, नेवर। वो खुद अनुशासन में रहते हैं, क्योंकि हम पति पत्नी हम अनुशासन। हम वही बात करते हैं, हम हमारे बच्चों से भी ऐसे बात करते हैं जैसे वो हमारे घर के बड़े समझदार बड़े बुजुर्ग हैं। कि बेटा क्या लगता है आपको, कल्याण में शिफ्ट हो जाना चाहिए क्या, क्या लगता है बेटा आपको, ये वाला काम करना चाहिए क्या, गांव में घर बनाना चाहिए क्या। भाई करना है वो करो, लेकिन आप उनको इन्वॉल्व करो। तो उनको लगता है कि हमारे घर में हमारी हैसियत है, या हम, तेरे को क्या समझता है, बीच बीच में क्यों बोलता है, जा भाग उधर, गधा कहेगा। अब गधा भी बोल दिया, अब गधा अच्छा काम कैसे कर सकते। अब वो तो गधा बोल दिया आपने, अब वो तो गधे जैसी हरकत करे। लेकिन आप बोलो बेटा तू बड़ा महान है, तेरी बातों से ना मुझे भविष्य का एक महान आदमी नजर आता है, तो वो वही से महान हरकतें शुरू कर दे। आदमी हमेशा ही जिस जो उसे बताया जाता है वो वैसे ही करता है। किसी को बोलता है ये बड़ा गुस्सा करता है, वो बेवजह गुस्सा करे। अब बोल दो भाई ये बड़ा प्यारा है, ये कभी गुस्सा नहीं करता है, ये बड़ा प्यार से रहता है, तो कोशिश करता है प्यार से रहने। तो आप उनके बच्चों को भी ना इस तरह से काउंसलिंग करके मैनेज कर सकते हो। आप अपने पूरी फैमिली को काउंसलिंग करके मैनेज कर सकते हो। मैं बताऊं आपको, दिल जीतने का सबसे अहम बात जो है ना वो काउंसलिंग से आती है, संवाद। जिस दिन संवाद खत्म हो जाता है ना, वहीं से फिर ना संघर्ष शुरू होता है। संवाद, आप अपने फायदे के लिए, आप अपने भविष्य के लिए ना बहुत बेहतर ढंग से रिलेशन बिल्ड करना सीख पाओ। और यहाँ पर तो तमाम चीजें, तमाम चीजें। तो मेरा महिलाओं से अनुरोध है, वो अपने आप को कमजोर ना समझे। जब भी आप फोन कॉलिंग कर रहे हो तो शेर जैसा दहाड़ने का आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। आपकी लेडीज अपलाइन के साथ बैठकर कॉलिंग के डेमोस करने चाहिए। और मैं बहुत सारी अपलाइन महिलाओं को बताना चाहूंगा, जो 15% है, जो 12% है, सभी महिलाओं को बताना चाहूंगा, आप अपनी तरफ से जितना हो सके कोशिश करें। कुछ चैलेंजेस मुझे पता है कि आप अच्छे से इतने से बात नहीं कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिए। आप अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करिए। आपके घर जो भी आपके एबीओज आते हैं उनको चाय पानी ये सब करने की कोशिश करिए। क्योंकि आपका बिजनेस बनाने के लिए आपके साथ भगवान ने कुछ लोग भेजे हैं, तो उनका रिस्पेक्ट करिए। कोई आपको सहेगा नहीं, आपने सहना है। कोई आपकी सुनेगा नहीं, फिर भी आपने उनकी सुन लेना है। और बहुत बार बहुत सारा काम अपलाइन को दे देना है। आप हमेशा एक बात रखो कि आप महिलाओं की एक बड़ी टीम बनाओ। आप आज ही आपकी टीम का एलोस निकालो। आज ही आपकी टीम में जितनी महिलाएं उनकी लिस्ट बनाओ आप। उनको फोन कॉल करो आप। उनसे कहो कि हम अब एक नए संघर्ष की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप अकेली हो तो अपने आप से कहो, अगर आप दो हो तो दोनों मिलाकर कहो कि अब हम दोनों मिलाकर दुनिया को एक नया रूप देंगे, हम सफलता की दिशा में कदम रखेंगे। 3 है तो और भी बढ़िया, 4 है तो और भी बढ़िया। इस तरह से माहौल बनाओ। पता चल रहा है कि दोपहर के टाइम में मुझे पता है कि सुरेखा मैम हमारी हमेशा कहती है कि मुझे मीटिंग में आने से डर लगता था, मुझे बात करने में डर लगता था, लेकिन स्मिता मैडम ने जूम के ऊपर सेशन शुरू किया दोपहर के टाइम में, तो वहां बहुत सारी महिलाएं आने लगी। तो उस सेशन से महिलाओं ने इतना सीखा कि आज वो महिलाएं लोगों के सामने माइक लेकर लीडर होके बात कर रही है। तो आप ना लीडर बनाने की कोशिश में लग जाओ। जूम पर महिलाओं को एक एक टॉपिक दे दो, कुछ किताबें पढ़ने को दे दो। दोपहर के समय जो महिलाएं घर पे होती, कोशिश करें कि घर का सारा काम जल्दी से जल्दी निपटा कर सभी महिलाओं को लेकर 1 घंटे का कुछ सेशन रखे। आप कुछ किताबों पे चर्चा करें, आप कुछ सीरीज के ऊपर चर्चा करें, आप कॉलिंग किस तरह से करते हैं उसके ऊपर चर्चा करें, आप प्लान कैसे दिखाते हैं उसके ऊपर चर्चा करें। आप कहीं आपके दिमाग को भटकाइए मत। बहुत सारी चीजें ऐसी आती है जो हमको भटकाती है, हम गलत दिशा में चले जाते हैं, हमारा पूरा दिमाग गलत डायरेक्शन में चला जाता है, और फिर हमको लगता है कि बिजनेस हमसे नहीं होगा, हम कमजोर है, हम लाचार है। गलत। कोई इंसान इस धरती पे कमजोर पैदा नहीं होता है, उसकी सोच उसका व्यवहार उसे कमजोर बना देता है।
हर इंसान ऊपर वाला भेजता है एक नई दुनिया बनाने के लिए। हर इंसान को ऊपर वाला भेजता है इस धरती को एक नया आयाम देने के लिए। आपने अगर अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचाना, अगर आपने अपने आप पर विश्वास नहीं किया, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। भगवान ने क्या कमी की आपको बनाने की? क्या आपको दिमाग नहीं दिया? क्या आपको आँखें नहीं दी? आपको कान नहीं दिया? आपको हाथ नहीं दिया? सब कुछ दिया है। बात तो वही है, उन्हीं चीज़ों के साथ कोई आगे निकल जाता है और उन्हीं चीज़ों के साथ कुछ भटकता रहता है। सर मेरे पास साथ कुछ ख़ास नहीं हो रहा है, सर मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। हो ही नहीं सकता है। आप कोशिश करो और ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप हर एक में आदि शक्ति, शक्ति जानते हो? वो ताकत है। इस विश्व को जन्म देने की ताकत महिलाओं में है। महिलाएँ हैं, तो पुरुष है। महिलाएँ हैं, तो फैमिली है। महिलाएँ हैं, तो पूरी कायनात है। तो महिलाओं को अपने आप को कमज़ोर करने की आवश्यकता है। टूट पड़ो अपनी सफलता की दिशा में। कल से ही ना थोड़ा-सा रुख बदलो, बात करो लोगों से, जितनी महिलाएँ मिल रही है। बहुत सारी महिलाएँ ऐसी होती हैं, उनको बात करने में डर लगता है। क्यों लगना चाहिए? स्माइल करो, बताओ मैडम आप स्किन के लिए क्या करती हैं? आपकी स्किन अच्छी है? अगर अच्छी है तो बोलो अच्छी है, आप स्किन के लिए क्या करती हो? बोलेगी मैं ये करती हूँ। आपकी स्किन को और अच्छा रखना चाहते हो आप? बोले हाँ, तो हमारे पास एक आर्टिस्ट है, टच एंड फील करवाओ। हाँ, बहुत सारी महिलाओं को देख के लगा यहाँ कालों के नीचे, आँखों के नीचे कालापन है। आपने बताया मैम थोड़ा-सा आप अपनी सेहत को लेकर सोचते हो क्या? ये आँखों के जो नीचे काले धब्बे वो निकल सकते हैं। क्या मैं आपको इसके लिए कुछ सपोर्ट करूँ? क्या कुछ सहयोग करूँ? बहुत सारी महिलाएँ मोटापा से जूझ रही है, तो आप उन्हें बोल सकते हो, हेलो मैम, मैं जो भी आपका नाम है बता दीजिए और उनसे कहिए क्या मैं आपको आपका मेटाबॉलिज़्म रेट परफेक्ट करने के लिए, आपका वेट मैनेज करने के लिए क्या मैं आपको कुछ हेल्प कर सकती हूँ? इस तरह से बात करो, इसमें क्या है? हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। आपको पता है कि कई महिलाएँ अगर सुबह मॉर्निंग वॉक को जाती है तो वहाँ दोस्ती बनाओ। आपको पता चला कि कुछ महिलाएँ जिम में जाती है तो आप लेडीज़ जिम में जाकर वहाँ महिलाओं से दोस्ती बनाओ। आपके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हो तो वहाँ महिलाओं से दोस्ती बनाओ। बातें करो और बातें करके दिल जीत लेना अच्छा लगता है ना? आज हमारे जो अधीक्षक है हमारे स्कूल के उन्होंने कहा कि मैंने आपका नंबरिंग का ये देखा सर। कि ये जो इस नंबर को जिनका जन्म होता है उनके पास एक चीज़ ख़ास होती है। मैंने कहा बताइए क्या ख़ास होती है? तो उन्होंने कहा इन्हें इनके पास संवाद की कला बड़ी अच्छी होती है। ये बात करके ना लोगों का दिल जीत लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको भी दिल जीतना आ जाना चाहिए। ना क्यों गुस्सा करना? क्यों गुस्सा करना? दिल जीत लेना आ जाना चाहिए। आपकी सास का दिल जीत लो, आपके पति का दिल जीत लो, आपके फैमिली का दिल जीत लो आप और कहो एक मेरे पीछे खड़े रहो आप बैकबोन बनकर। आप मेरा विश्वास हो, आप मेरा वजूद हो, आपसे मेरी दुनिया है। आप नहीं रहोगे तो मैं कैसे आगे जाऊँगी? आप मेरे पीठ पीछे खड़े रहो, मैं अकेली लड़ लूँगी, बस मुझे ये कहो कि मैं आपके साथ हूँ। इतना भी आप आपके पति से बात करोगे ना, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा। मुझे पता है कभी कुछ लोग नहीं मानते हैं। हाँ, कभी-कभी हो सकता है आपका पति आपसे कहे कि एक तो एमबे कर या फिर मेरे घर में रह। तो मैं कहूँगा आप घर में ही रहो, घर में ही रहो। पता चला कि एमबे बनाने के चक्कर में घर बिगाड़ दिया, कोई समझ नहीं पाएगा। तो आपके अपलाइन की हेल्प लेकर, उनको लिस्ट देकर आप उनसे काम करना शुरू करो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पति, आपकी फैमिली आपकी बातों को मानना शुरू कर देगी। क्योंकि मैं बताऊँ आपको, सफलता में संघर्ष होता है और संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता की अहमियत होती है। अगर सफलता में संघर्ष है ही नहीं, तो सफलता को कौन पूछने वाला है? अगर प्लैटिनम जाते-जाते आपकी आँखों में आँसू ना आए, तो आपको प्लैटिनम की अहमियत नहीं होगी। फाउंडर प्लैटिनम जाते-जाते आपको रोना ना आए, आपको थकान ना आए, आपको मायूसी ना आए, तो आपको फाउंडर प्लैटिनम की अहमियत नहीं। तो मेरा नम्र अनुरोध है सभी महिलाओं से, आप अकेले नहीं हो। हम सब लोग आपके साथ हैं। जो भी चैलेंज आते हैं आप हमसे बताइए, हम सब मिलकर उसके साथ लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक नया आयाम देंगे, आने वाले भविष्य में एक नया इतिहास लिखेंगे। मैं बहुत विश्वास करता हूँ महिलाओं, बहुत विश्वास करता हूँ नारी शक्तियों में। लेकिन अगर वो शक्तियाँ काम में लाती है, तो शक्ति है, वरना शक्ति ऐसे ही पड़ी है, शक्ति ऐसे ही ज़ाया हो रही है। नहीं, ये जीवन एक बार मिला है। इस जीवन में हमें अपने वजूद को ललकार कर कहना है पूरे विश्व से कि अब मैं कुछ करके दिखाऊँगी। ललकार के ललकार के कहना है संसार को अब मैं आ चुकी हूँ। इस एमवे में मैं मेरी सफलता की कहानी लिखूँगी। मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कोई लाचार नहीं हूँ, मैं कोई अबला नहीं हूँ। इसलिए एक कहानी आपने कविता सुनी होगी, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ लो इनको वस्त्र तू,
पिघला कर बना ले इनको ही अस्त्र और शस्त्र। अब बंधनों में अपने आप को जकड़ के मत रखिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ना शुरू करिए, अपने आप को साबित करिए, फिर पूरा संसार आपको सैल्यूट करे। आज अगर हम देखते हैं कि डायमंड्स महिलाएं, उनका क्या एटीट्यूड होता है, क्या रुतबा होता है, क्या व्यवहार होता है। हाँ, मैडम जी नमस्ते, मैडम जी नमस्ते, मैडम जी, कैसा रुतबा होता है, वरना कौन पूछने वाला। हमारी कीर्ति तो ऐसी थी, वो क्या बात करती थी मेरे ही समझ में नहीं आता था। हाँ, घर में वो खाना बनाती थी, खाली वो किचन की ही लाइफ थी उनकी। लेकिन आज अच्छा लगता है कि हजारों लोगों के सामने हाथ में माइक लेकर बात कर ले, कितना अच्छा लगता है एकदम। किचन के वो किचन का वटा जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, किचन से सीधा स्टेज। माय गॉड, क्या लाइफ चेंज हो जाती है। हाँ, चॉइसेस चेंज। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने आप पर विश्वास करिए, अपनी टीम को एक सूत्रता में बांधिए। हर जगह जाकर आपके ना कस्टमर्स बनाइए आप, बिजनेस को बड़ा करिए आप। किसी फैमिलीज में जाकर होम केयर के डेमो, कहीं ब्यूटी केयर के डेमो, कहीं एमवे क्वीन के डेमो, सब सीखिए। सब होता है, कमजोरी, लाचारी, ऐसे ही जीने से अच्छा है कुछ करके जीना। अगर आप इस बिजनेस को नहीं करोगे ना, तो आप वो पहचान नहीं बनाओगे जिसके आप हकदार। मैं कहूँ, पैसा बनाना, सम्मान बनाना, अपने वजूद से पूरे दुनिया में अपनी पहचान बनाना, ये हक है। और ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। नेवर, हम छीनने भी नहीं देंगे। हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे। इस बिजनेस में हम अकेली महिला है तो क्या हुआ, हम डायमंड जाकर साबित करके दिखाएंगे कि देखिए, हमें देखिए, हमसे सीखिए कि हमने अकेली ने संघर्ष करके इस बिजनेस में डायमंडशिप हासिल की है। हर जगह एमवे आपको सेलिब्रेट करें, हर जगह पूरी दुनिया आपको सेलिब्रेट करेगी, नतमस्तक होगी आपके सामने। लेकिन बात वही है कि संघर्ष के बिना, कुछ सहने के बिना, मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि हमारी टीम बहुत 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 बड़ा काम करके पूरे भारतवर्ष में अब महिलाओं की नई फौज निकलने वाली है। अब महिलाओं की नई शक्ति उभरने वाली है। अब महिलाएं अपने आप को साबित करने वाली है। और जितनी ज्यादा महिलाएं, मैं बताऊं आपको, हमारे गुरुजी के ऑर्गेनाइजेशन में आशिका शाह ने अकेली फाउंडर प्लेटफॉर्म का बिजनेस किया है, अकेली नहीं किया है। किसने रोका उनको? कोई नहीं रोकता है। पर बात वही है, जो करना चाहता है वही कर सकता है। आज उनकी टीम में बहुत सारी महिलाएं। अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप से कहो यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। अपने घर में जहाँ खाना बनाते हो वहां पे लिख लो आप, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट ना, ईश्वर मेरे साथ है, हमारे अपलाइन हमारे साथ है ना, लिख लो आप, मैं कर सकती हूँ, आज का दिन हमारा है। जैसे 8-10 लाइन लिख लीजिए आप, उसको पढ़िए आप, समय को बचाइए आप। जो काम आप करवा सकते हो उसमें अपना समय मत लगाइए, उसको करवा लीजिए। फिर उसके लिए आपको पैसा भी देना पड़े तो भी चलेगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। एक बात और भी है, इस बिजनेस में मेंटरशिप का एक अहम रोल आता है। सही मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता। आप कहीं हो, काफी समय से हो, और आपको वो मन मुताबिक सफलताएं नहीं मिल रही, तो एक बार क्या करो, आप उनकी अपलाइन से जाकर बात करो, और उनकी अपलाइन से जाके बात करो, आप डायमंड से बात करो, आप एमरल्ड से बात करो, लेकिन पीछे मत रहो। हाँ, एक प्रॉपर मेंटरशिप को पहचान लो, कौन आपकी सफलता में बहुत बड़ी चाह रखता है, क्या आपका समय ऐसे ही जा रहा है, सीख लो आप। हर नारी से मेरा कहना है कि आपकी टीम की ताकत समझो, और पूरी टीम की जो कहे ना बागडोर अपने हाथ में ले लो। और कल से एक नया सूरज उगेगा, कल से एक नया संकल्प होगा, कल से नई टीम दिखेगी, और कल से हमारी सभी महिला बहुत बड़ा। मेरा पुरुष लोगों से भी अनुरोध है, अपनी महिलाओं को पीछे मत रखिए। अकेले अकेले आप मत आइए मीटिंग में, लाइए उनको। हमने भी सैक्रिफाइस किया है, हम भी बहुत जगह बच्चों को मीटिंग में लेके जाते थे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी टीम में कौन रहेगा? मैंने बिलदार जी से कहा कि भाई आपकी इस टीम में तो कहीं महिलाएं दिखती ही नहीं, इस टीम में तो कोई महिला है ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे जहाँ महिला एक्टिव नहीं है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि महिलाओं की शक्ति को पहचानिए, उन्हें मौका दीजिए, उनका विश्वास बढ़ाइए। हर एक महिलाओं से कहो कि यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट, आप कर सकती हो, इतिहास लिख सकती हो। मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजा भी, लेकिन समय खत्म हुआ, इतना मुझे आधा 1 घंटा बात करना था, लेकिन बहुत सारी बातें हो गई। तो सभी महिलाओं को मैं शतशः नमन करता हूँ। और मुझे पता है कि हमारी तमाम महिलाएं इस एमवे बिजनेस में सफलता का झंडा लहरा के रहेगी, अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को
हुंकार भरकर समाज से कहेगी कि देखो हमने डायमंड शिप कर ली है। तो चलिए, आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। हम लगातार इस तरह कदर हम बात करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ हम सीखते रहेंगे। हर महिला से कहना है कि अपनी ताकत को पहचानो, आप शक्ति हो, आप विश्वास हो, आप ही दुनिया को एक नया रास्ता दिखा। अपने आप को कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, और अपने आप को शक्तिशाली समझना, अपने आप में विश्वास, अपने आप में जुनून भर देना सफलता की एक निशानी है। तो चलिए, तमाम महिलाओं को आज का सेशन समर्पित करता हूं, और उन्हें उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब आप लोगों के साथ हैं। अब हमसे बात करिए, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस सफलता की दिशा में बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है। ओके, थैंक यू। बैक टू द होस्ट। नामदी जी, ओवर टू यू। थैंक यू गुरुजी। और कल का सूरज वाकई में बहुत जबरदस्त, मतलब अलग अंदाज से उगने वाला है। रोशनी फैलने वाली है। आज का ये स्पीच नहीं था, मैं सभी महिला से कही, ये कोई मोटिवेशन नहीं था। ये अपनी शक्तियों को बाहर निकालने के लिए एक योजना बने, भगवान ने योजना बनाई है। अपनी शक्तियों को पहचानने की योजना बनाई। मैं देखता हूँ बहुत सारी महिलाएं घर में रहती है, घर का काम करती है, घुटन होती है, कोई अवसर नहीं होता है उनके पास। उनको लगता है कि कोई जिंदगी में चाहिए, हमारे पास कोई चाहिए, मैं ऐसे बाहर निकलने के लिए मेरे पास कोई मौका चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे सभी परिवार है, सभी महिलाएं, उनके पास ये दुनिया का सबसे बड़ा अवसर है अपनी ताकत को दिखाने का, अपने अंदर की शक्तियों को निकालने का। माँ दुर्गा समय पर, माँ सरस्वती समय पर, माँ लक्ष्मी समय पर कालिका का रूप धारण करने का, और अपने आप को एमवे की दुनिया में, एमवे के इतिहास में, अपने मतलब एमवे के पन्नों में अपना नाम दर्ज करने का यह सबसे सुनहरा अवसर। लगता है कि मैं नहीं करूंगी, तो सुनिए, मतलब आशिका जी का उदाहरण दिया है, रितिका रॉय को सुनिए, सभी डायमंड महिलाएं उनको सुनिए और अपने विश्वास को निकालिए। और गुरुजी ने आज जो बातें कही है वो अगर हम ठान लेते हैं, सभी महिलाएं मान लेती है, और कल से जो सूरज है वो निकलने वाला है, जो हमारे लिए हमारी शक्तियों को बाहर लेकर निकल रहा है, तो 100% हमारे सिस्टम में, हमारे बिजनेस में, हमारे महाराष्ट्र में, या हमारे नासिक में, कल्याण में, हमारी सब महिलाएं, सबका नाम पूरा आगे होगा। सबका मतलब नाम का परचम 100% लहराएगा। और मुझे बहुत विश्वास लग रहा है गुरुजी की, मतलब कल से बहुत बुनियादी बदलाव होने वाला है, बहुत चेंजेस यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। तो थैंक यू गॉड गुरुजी, आज बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि ये सेशन आज होना बहुत जरूरी था, क्योंकि महिलाएं कहीं कम नहीं है। कंडक्टर है, रिक्शा ड्राइवर है, पायलट है, मतलब अंतरिक्ष में जा रही है, तो हम कहाँ कम है यहाँ पर। यहाँ पर तो अंतरिक्ष में जाना नहीं है, लेकिन अपने आप को साबित करने का, पूरा जीवन बदलने का, परिवार के मतलब जीवन बदलने का अवसर मिला है। ये महिलाओं को चाहिए, और ये है हमारे पास। तो चलिए, आज का सेशन गुरुजी ने सभी महिलाओं को, सभी हमारे परिवार की देवियों को समर्पित किया है। तो मैं भी सभी से नमन करना चाहूंगा, और आज का ये सेशन गुरुजी के परमिशन से यही मतलब वाइंड अप करते हैं।